और संसद में जारी गतिरोध पर हमारे संवाददाता कमलेश सिंह ने बीजेपी सांसद मनीष जायसवाल से बातचीत की। मनीष जायसवाल ने विपक्ष के हंगामे पर क्या कुछ कहा, देखिए। संसद का सत्र लगातार बाधित हो रहा है। मेरे साथ नवीन जायसवाल जी हैं। सर, क्या वजह है संसद की कार्रवाई लगातार बाधित हो रही है? आप चर्चा करने को तैयार हैं, विपक्ष मानता ही नहीं, अडानी मसला मणिपुर उठा रहा है। देखिए, कानून अपना काम करता है। कानून के काम में न सरकार का इंटरफेरेंस है, ना विपक्ष का इंटरफेरेंस है। और इनको केवल एक मैसेज देना है कि हम हंगामा खड़ा कर सकते हैं, वही ये लोग कर रहे हैं। सांसद का जो सत्र है, अब आप क्वेश्चंस के माध्यम से पब्लिक का कितना बड़ा काम, क्षेत्र का कितना बड़ा काम जो है वो लटका हुआ रहता है। हम लोग बड़े अरमान से क्वेश्चन डालते हैं। अभी मैं आपको अपना बताऊं तो अभी पिछले 3 दिन में मेरा 3 प्रश्न, एक 0 आवर का 2 प्रश्न जो है वो लगा, लेकिन वो डिबेट पे नहीं आ पाया बिकॉज हाउस जो है इन लोगों ने एडजॉर्न करा दिया। अब देश के बारे में सोचने की ज़रूरत है और लोगों को भी चिंता करने की ज़रूरत है कि किसके कॉस्ट पे वो ये हंगामा खड़ा कर रहे हैं। अगर कोई विषय है, कोई विषय वस्तु है, तो वो आएगा, कानून अपना काम करेगा ही, कर ही रहा है। सर, एक अलग विषय है कि झारखंड में जो अब बीजेपी का जो डिबेकल हुआ, इसके पीछे वजह क्या मानते हैं? देखिए, ये तो चिंता का विषय है और पार्टी अपने फोरम से जो है उसका चिंतन करेगी और इसका निष्कर्ष सब लोग मिल करके निकालेंगे कि क्यों ऐसा हुआ। संदीप के साथ कमलेश सिंह, लाइव टाइम्स, दिल्ली। और जब तक सरकार संभल पर हुए कांड पर बहस के लिए तैयार नहीं होती, तब तक सदन नहीं चलने देंगे, ये कहना है समाजवादी पार्टी के सांसद प्रिया सरोज का। लाइव टाइम्स के साथ बातचीत में प्रिया सरोज ने कहा, जो 4 लोग मारे गए हैं उनको न्याय देना होगा। और क्या कहा उन्होंने, सुनवाते हैं आपको। मेरे साथ हैं प्रिया सरोज जी, जो मछली शहर से हैं। मैम, हाउस नहीं चलने दे रहा, आप नई सांसद हैं, तो आपको नहीं लगता कि हाउस चलना चाहिए? ये सरकार चलने नहीं दे रही है। जब सरकार जनता की बात नहीं सुनी तो ही सदन नहीं चलेगा। जब तक हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तब तक हम सदन नहीं चलने देंगे। ये संभल की घटना को लेकर इंक्वायरी हो रही है, तो आपको क्या लगता है इंक्वायरी का वेट करना चाहिए, तब सदन में इस मामले को उठाना चाहिए? किस चीज़ का वेट करें? जिन्होंने अन्याय किया वही लोग इंक्वायरी कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि लगता है भारतीय जनता पार्टी का मणिपुर से पेट नहीं भरा है, तो पूरे देश में वो नफरत की आग में लोग को झोंक रहे हैं। मैम, कहा गया कि जो वहाँ के स्थानीय विधायक, सांसद हैं, विधायक हैं, उनकी अपनी वर्चस्व की लड़ाई जिसके कारण संभल धधका है। देखिए, जब पहली बार सर्वे हो चुका था, उनकी उपस्थिति में हुआ था, उसके बावजूद दूसरे सर्वे करने की क्या जरूरत थी? जो नेक्स्ट डेट, आई थिंक 29 नेक्स्ट डेट थी, तो उस दिन उनको ऑब्जेक्शन होना चाहिए था कि ऑब्जेक्शन में वापस सर्वे कराना चाहिए। सेकंड सर्वे कराने के समय जो ये भगदड़ हुई है, जिनकी जान चली गई है, हमारी यही मांग है सरकार प्रशासन से कि जिनकी वजह से जान गई है उनके ऊपर मर्डर का चार्जशीट लगना चाहिए, उनको सस्पेंड करना चाहिए। तो क्या आप किस बात पे मानेंगी? सरकार क्या करे आपके लिए जो सदन चल रही है? सत्ता प्रशासन ये ऐसी है, लोग से सिर्फ तंत्र से चल रही है, जनता की बात नहीं सुनी जा रही। और हमें जब ही न्याय मिलेगा, जब पूरे परिवार को जब न्याय मिलेगा, जब उनको सस्पेंड और मर्डर के चार्जेस लगेंगे। आप लोग कंपनसेट की बात कर रहे हैं, कंपनसेशन नहीं मिलना। देखिए, कंपनसेशन की बात नहीं है, जो उनका प्रशासन सत्ता है वो पूरी तरह से, आप समझ लीजिए, हिंदू मुस्लिम की हर बात में हिंदू मुस्लिम करते हैं। इनका एक पैटर्न है, 4 लोग चंद लोग आएंगे, लोअर कोर्ट में पिटीशन फाइल करेंगे, फिर सर्वे का ऑर्डर आएगा, तो उसके बाद ये हिंदू मुस्लिम करके होगा। जो लोग सर्वे करने जा रहे हैं, हम वीडियो में देख सकते हैं कि वो जय श्री राम के नारे लगते जा रहे हैं। इसका मतलब कि वो खुद ही चाह रहे थे कि यहाँ कोई लोगों में हिंदू मुस्लिम विवाद हो और बात आगे बढ़े। हम इतना चाहते हैं कि जो शासन प्रशासन से कि परिवार को न्याय मिलना चाहिए। धन्यवाद। ये थे प्रिया सरोज जी, मछली शहर से सांसद थी, जिनका कहना है कि सरकार ही नहीं चाहती सदन चले। ये चाहते हैं कि संभल हिंसा पर पूरी डिबेट हो और दूध का दूध, पानी का पानी हो। मैं संदीप के साथ कमलेश सिंह, लाइव टाइम्स, दिल्ली। और संभल हिंसा के दंगाइयों पर सख्त कार्रवाई करेगी यूपी सरकार। हिंसा के आरोपियों की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई भी की जा सकती है। यूपी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने लाइव टाइम से खास बातचीत में कहा कि समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेताओं ने दंगा भड़काने की कोशिश की है। इस पूरे मामले पर क्या कहना है मंत्री कपिल देव अग्रवाल का, सुनवाते हैं आपको। उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद में सर्वे की कार्रवाई के बाद आगजनी और हिंसा की बड़ी घटना हुई, जिसमें 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। इस पूरे विषय पर अब राजनीतिक दलों की तरफ से खूब सियासत देखने को मिल रही है। अब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार दंगाइयों, बलवाइयों पर कड़ी और आक्रामक, महत्वपूर्ण संदेश देने वाली कार्रवाई की पूरी तैयारी कर रही है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं भारतीय जनता पार्टी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े नेता, योगी सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी। जो संभल में हिंसा की घटना हुई, अब उसके बाद आप लोग किस प्रकार की बड़ी कार्रवाई करने की कोई तैयारी कर रहे हैं? क्या सर्वप्रथम मैं निंदा करूंगा संभल की घटना की, जिस पर कुंदरकी में
और उत्तर प्रदेश की सभी 7 सीटों पर यानी 9 में से 7 भारतीय जनता पार्टी जीती, तो मुझको लगता है कुछ लोगों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। और जिस प्रकार से योजनाबद्ध तरीके से एक सर्वे के बाद नोटिस के बाद कार्रवाई और पुलिस की उपस्थिति में जिस प्रकार से अपराधियों ने पुलिस पर पथराव करने का काम किया, प्रशासनिक अधिकारियों पर पथराव करने का काम किया, ये बिना योजना के हो ही नहीं सकता। योजना पत्र के पथराव, उनको दौड़ाना, उनको भगाना, उनको गालियां और आमना सामना जिस प्रकार से हुआ, और जब पुलिस ने आत्मरक्षा के लिए पुलिस दौड़ी भी, उनको डंडे से दौड़ाने का काम भी किया, तब भी लगातार उन पर पथराव होता रहा। और ये बहुत ही दर्दनाक है कि वहाँ के सांसद जो नामजद हुए हैं, विधायक के पुत्र जो नामजद हुए हैं और अन्य सब लोग वे लगातार उकसाने का काम करते रहे, टेलीफोन के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, और बजाय नियंत्रित करें संवैधानिक पद पर रहने वाले व्यक्ति बजाय उसको नियंत्रित करने के, समझाने के, उपद्रव को संरक्षण देंगे, उनको प्रशय देंगे, उनको बढ़ाने का काम करेंगे, तो कैसी व्यवस्था है। और मुझको लगता है कि अखिलेश यादव जी, उनकी पार्टी के लोग, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पिछले 7.5 वर्ष से कैसे उत्तर प्रदेश को बिना दंगे के कैसे नियंत्रित कर पा रहे हैं, कैसे प्रदेश शांतिपूर्वक चल रहा है, कैसे सब लोग अपनी पूजा पद्धति को ठीक प्रकार से कम कर पा रहे हैं, विजयदशमी हो, दशहरा हो, दीपावली हो, ईद हो, कैसे ठीक प्रकार से हो पा रहा है, ये अखिलेश यादव जी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और उसी के कारण से उनके कुछ तत्वों ने, उनके कुछ पिट्ठों ने ये उपद्रव करने का काम किया। बात ये पुलिस की प्रारंभिक जांच पड़ताल में ये बात सामने आई कि जो वहाँ के स्थानीय समाजवादी पार्टी के लोग हैं, उनकी जो प्रथम दृष्टया बात आई वो राजनीतिक वर्चस्व की बात आई कि तुर्क और पठान को लेकर भी एक विषय आया था, तो इस पर आप क्या कहोगे? नहीं, ये मुझे ज़्यादा उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करनी है। तुर्क पठान का विषय नहीं है, जाति का मैं विषय नहीं कर रहा, मैं किसी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा सीधा कहना है कि जिन लोगों ने एक धार्मिक स्थल से उपद्रव करने का काम किया, जिन्होंने हाथ में पत्थर उठाए, जिन्होंने पुलिस को दौड़ाने का काम किया, जिसने वहाँ की शांति व्यवस्था को भंग करने का काम किया, जिसे कानून को हाथ में लेने का काम किया, ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वो कोई पठान हो, कोई तुर्क हो, किसी वर्ग के हो, किसी जाति के हो, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये थे उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी, जिन्होंने हमसे बात की और कहा कि संभल हिंसा में जिन लोगों ने संभल हिंसा को अंजाम देने का काम किया है, उनके खिलाफ कठोर और गंभीर कार्रवाई योगी सरकार करने जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, लखनऊ।